और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के खौफ कहे जाने वाले अतीक अहमद के सर पर किस चीज का खतरा मंडरा रहा है? क्या यह मौत का खौफ है? अतीक का पूरा खानदान जिस तरह गुहार लगा रहा है, उसे तो यही लग रहा है। आज अतीक की बहन आयशा ने कहा, भाई को अहमदाबाद जेल से ना निकाला जाए। बहन ने यह खतरा जताया कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। आयशा ने यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी को लपेटने में कसर छोड़ी ना यूपी पुलिस और एसटीएफ के अफसरों को। सवाल है कि फरियाद को सुना जाएगा या अतीक जरायम की दुनिया से डिलीट हो जाएगा। अतीक अहमद, यूपी का आतंक, प्रयागराज का आतंक, अफसरों का आतंक, कारोबारियों का आतंक, आम आदमी का आतंक। मगर आतंक भी कभी कभी आतंक में जीता है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद का हाल यही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक इन दिनों आतंक में ही जी रहा है। यूपी के सीएम योगी का क्विक एक्शन रंग लाया तो अतीक अहमद गुजरात से बचाओ बचाओ चिल्लाया। अतीक अहमद चाहता है कि उसे पूछताछ के लिए गुजरात से यूपी न भेजा जाए, भेजा भी जाए तो बाय रोड न भेजा जाए। इसके लिए अतीक ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया। अतीक के अर्जी में कहा गया, यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से लगता है कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। ठीक यही बात अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीधे योगी को लिखे खत में कही थी। अब यही बात अतीक की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई है। आयशा के मुताबिक पुलिस अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ को जेल से निकालकर फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। आप बताइए, मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे। कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर, सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहां पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर, हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। आयशा नूरी ने इस मामले में प्रयागराज से ही योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी को भी लपेट लिया। नूरी ने इल्जाम लगाया कि नंदी की मेयर पत्नी अभिलाषा नहीं चाहती कि उसकी भाभी शाइस्ता चुनाव लड़े। नंदी पर अतीक से उधार लिए पैसे न लौटाने का भी इल्जाम लगाया। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन, जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो उनका, हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर घोषित प्रत्याशी
मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही है कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाब आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में। आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। आयशा नूरी ने यूपी पुलिस पर भी परिवार की महिलाओं को प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया है। इसमें यूपी एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा खास तौर पर उसके निशाने पर हैं। हमको और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था, ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। 3 बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलाहाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है, बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया, और ये कहा गया कि एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद, भूतपूर्व सांसद और 4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा के साथ अशरफ की पत्नी जैनब भी मौजूद थी। जाहिर है, पत्नी शाइस्ता हो या बहन आयशा, ये सब अतीक के लिए माउथपीस से ज्यादा नहीं है। खौफ तो वो है जो अतीक अहमद के अपने दिमाग में उबल रहा है। सवाल ये है कि 1989 से 2004 तक 4 बार का विधायक, 2004 से 2009 तक 1 बार सांसद रह चुके अतीक अहमद को इतना डर क्यों लग रहा है? दरअसल ये डर, ये दहशत, ये खौफ बुलडोजर बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने भरे सदन में कहा था, मिट्टी में मिला दो। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था।
योगी के बाद उनके मंत्री और प्रवक्ता लगातार ये बात दोहराकर अतीक के खानदान का खौफ दूना कर देते हैं। कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल और संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान भी आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर। शलभमणि त्रिपाठी आज उसी देवरिया से विधायक हैं जहां की जेल में रहते हुए अतीक ने कारोबारी को लखनऊ से जेल में बुलाकर ही मारा पीटा था, उसकी गाड़ी रखवा ली थी और जबरन वसूली की थी। धमकी देते हुए अतीक के गुर्गों ने यह तो कहा था तुम्हें तो जान से मार देते, मगर जेल में ऐसा कर नहीं सकते। इस कांड की शिकायत के बाद अतीक को बरेली जेल ट्रांसफर किया गया, मगर तब बरेली प्रशासन ने चुनाव का बहाना कर अतीक को अपनी जेल में रखने से इनकार कर दिया था। अहमदाबाद जेल में अतीक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रखा गया है, मगर योगी की सक्रियता के बाद अतीक को लगने लगा है सब दिन होत न एक समान। मौत का फरिश्ता सर पे मंडरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।